नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हाजिर हम एक और वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हफ्ते भर की बात करते हैं उन साथियों के लिए जो कि पिछले पूरे हफ्ते में अपने वीडियो नहीं देख पाए, जानकारी नहीं मिल पाई उन्हें पल्लवान या पीवीसी मेटा से संबंधित। तो इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक की। और जैसा हमारा रूटीन होता है कि हम पिछले हफ्ते की भी जानकारी लेते हैं हाईलाइट के रूप में, ताकि आप रूटीन में रहें, पूरे टच में रहें कि क्या क्या चल रहा है। तो पिछले हफ्ते की हम बात करने वाले हैं 25 जून से लेकर 1 जुलाई तक की, जिसमें कुल पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक 571 यानी कि 571 नए पीवीसी मेटा अकाउंट होल्डर जुड़े। साथ में पीवीसी मेटा टोकन का रेट यदि आप यूएसडी के बदले में देखें तो सिस्टम के द्वारा नहीं बढ़ाया गया, जो कि 12.3050 अभी चल रहा है, वही कंटिन्यू है। दोस्तों, पिछले हफ्ते में ही पल्लवान की साइट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो रही थी sgpgrid.com पर, जो कि एक कहें कि यूज़र फ्रेंडली साइट है, जो कि अपने क्लाइंट को यूज़र प्रोवाइड करती है, सुटेबल यूज़र प्रोवाइड करती है। तो ये एक बड़ा अपडेट था पिछले हफ्ते का। अब इस हफ्ते की बात करें तो 2 जुलाई को आज ही की तरह हमने वीकली रिपोर्ट की बात की। 4 जुलाई के दिन पल्लवान की साइट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होना शुरू हो गई agame.com पर, जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग साइट है। साथियों, इसके आगे आप देखें तो सिस्टम ने जो अपने विड्रॉल है पीवीसी मेटा टोकन के, जो कि यूज़र वॉलेट से लेकर ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र किए जाते थे, जहां पर पहले 5, 8 या 15 दिन लग जाते थे, अभी 24 घंटों के भीतर ही वो ट्रांसफ़र शुरू कर दिया है। साथ में ये भी बात देखी गई है कि कुछ हमारे साथियों के अकाउंट में 15 से 20 मिनट के भीतर ही अपने टोकन ट्रांसफ़र होना शुरू भी हुए थे। अभी फिलहाल 24 घंटे लग रहे हैं और 24 घंटे का आपसे समय मांगा जा रहा है अकाउंट जो है आपके टोकन ट्रांसफ़र होने के बाद। तो टोटल 48 आवर्स में आपके पीवीसी मेटा टोकन, और मिनिमम और मैक्सिमम एक की ही लिमिट है, तो एक पीवीसी मेटा टोकन आप 48 आवर्स यानी कि 2 दिन में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। चलिए, अब 7 तारीख के दिन इसी के बारे में हमने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी थी। साथियों, समरी की बात करें इस हफ्ते की तो 2147 यानी कि 2147 नए पीवीसी मेटा अकाउंट होल्डर जुड़े, और इस बार भी पीवीसी मेटा टोकन का रेट सिस्टम की ओर से नहीं बढ़ाया गया यूएसडी के बदले में। साथियों, ये तो था पूरा हफ्ता हमारा। अब कुछ सवाल भी होते हैं आपके जो कि आप पूछते हैं समय समय पर। तो कुछ सवाल आए हैं, जिसमें पहला सवाल मैं लेता हूं कि पिन डाल दिया है लेकिन साइट खुल नहीं रहा है। देखिए, 2 तरह की आप बात इसमें कह सकते हैं कि या तो आपका पूरा साइट नहीं खुल रहा है या फिर आपका वॉलेट नहीं आप लॉगिन कर पा रहे हैं। तो यदि साइट नहीं खुल रहा है तो ये तो साइट का प्रॉब्लम होगा, जिस पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप बस रिफ्रेश कर लें, अपनी जो हिस्ट्री उसे क्लियर करके दोबारा आप उस साइट पर लॉगिन कर लें, मतलब साइट ओपन कर लें। यदि होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको वेट करना होगा साइट की ओर से अपडेट का। अब दूसरी बात आती है आपने पिन डाल दी है अपनी आईडी पर अपने वॉलेट में जाने के लिए, लेकिन आप लॉगिन में अपने वॉलेट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कीजिएगा। वहाँ पर आपकी हिस्ट्री और जो कैचे होते हैं उन्हें क्लियर करके एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर दीजिएगा, दोबारा ट्राई कीजिएगा आप। और ये देखिए, यहाँ पर बार बार पिन बनाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार होता है कि किसी एरर के चलते आपको वो पिन लेगा नहीं, तो एक बार पिन डाल दिया, ओपन नहीं हो रहा है, 2 बार डालिए, 3 बार डालिए, 4 बार डालिए। यदि पिन नंबर रॉन्ग दिखा रहा है तो बात अलग है, लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग या कुछ और लिखा हुआ रहा है तो आप लगातार ट्राई करते रहें, आप जो वॉलेट है उसमें लॉगिन कर पाएंगे। दूसरा, आप सवाल पूछते हैं कि सीनियर से टोकन लोन पर लेने की प्रोसेस बताएं। देखिए, प्रोसेस सेम होती है। आपका जो सीनियर होगा आपको बता ही देंगे कि किस प्रकार क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आप जो ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे तो वहाँ पर जो होम स्क्रीन पर आपने पीवीसी मेटा टोकन को ऐड कर रखा है, वहाँ से टच कीजिएगा और उसके रिसीविंग एड्रेस को कॉपी करके अपने जो भी सीनियर या जिनसे भी आप टोकन लेना चाहते हैं उन्हें पेस्ट करके इनकी भेज दीजिएगा, और उस पर वे टोकन भेज देंगे। तो सिंपली ये प्रोसेस है। जो भेजने वाले होते हैं वो उन्हें थोड़ा लंबा प्रोसेस करना होता है। सेंड पर जाकर जितने टोकन ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट डालनी होती है, अपना बीएनबी चार्ज करने के लिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होता है उसे अप्रूव करना होता है, तब जाकर जो है आपके पास टोकन आता है। तो फिलहाल आपको आपके पीवीसी मेटा टोकन का रिसीविंग एड्रेस भेजना है अपने सीनियर को, वो इस पर आपको टोकन ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए, तीसरे सवाल पर आऊँ तो एक सीड फंडिंग जीरो की बड़ी समस्या है। दोस्तों, जिन जिन साथियों को जो सीड फंडिंग जीरो आ रहा है, जिन्होंने BUSD के बदले में अपना सीड फंडिंग किया था, और अब कुछ समय से जब ये मार्च अप्रैल के बाद से जब सिस्टम अपडेट से बाहर आया है, क्योंकि मई जून में जब सिस्टम अपडेट हुआ उसके बाद से ये बड़ी समस्या है कि जो हमारे साथी हैं उनके जो वॉलेट्स हैं उनमें जो सीड फंडिंग उन्होंने BUSD से की थी वो 0 आ रही है। अब देखिए, ये तो सिर्फ सिस्टम की साइट से कोई अपडेट या जानकारी मिलने पर ही हम बता पाएंगे कि आगे क्या हो सकता है। इस विषय पर जो भी जानकारी आएगी उसके बारे में आपको बता देंगे। अभी हमारे पास अनुमान के अलावा कोई जानकारी नहीं है, तो मैं अनुमान आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ बताऊं और वो होना। चलिए, एक सवाल ये भी है कि पीवीसी मेटा बहुत स्लो है। अब सवाल नहीं है तो एक कहूँ कि एक ब्लेम है। और हाँ, देखिए, दूसरे जो भी सेटल टोकन यानी जो कहें कि एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुके हैं
उनके मुकाबले आप कह सकते हैं कि पीवीसी मेटा स्लो है, क्योंकि 48 घंटों में एक टोकन ट्रांसफ़र करना मतलब महीने भर में आप 15 ही टोकन ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्लो कह सकते हैं। चलिए फिलहाल जो पीवीसी मेटा टोकन का रेट है उसके बारे में बता दूं कि वो स्टेबल है, 11 सवा 11 BUSD के आसपास चल रहा है। तो फिलहाल तो स्टेबल करेंसी के रूप में आप पीवीसी मेटा टोकन को देख सकते हैं। अब बात जहां करोड़ों अरबों तक की पहुंचने की है, तो जैसा कि आप बिटकॉइन से कंपेयर करते हैं, तो कम से कम आप बिटकॉइन तक का समय दीजिएगा, ऐसे 10-12 साल 15 साल, या फिर हो सकता है कि आपको 20 साल भी देने पड़े वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो फिलहाल एक लॉन्ग टर्म में आप इसे निवेश करना या निवेश के रूप में देखते हैं तो लाभदायक है, लेकिन आप शॉर्ट करके मतलब सेल परचेस करके इससे लाभ कमाना चाहते हैं तो शायद वहाँ ये सूटेबल नहीं बैठता है। साथियों, अभी के इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि एक दिन हम सब एक दूसरे को यह सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करते तो मैं क्यों करूँ। तो दोस्तों, दूसरे के स्वभाव पर ना जाएं, आप अपने रिश्ते बनाकर रखें। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।